हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज भी आपने जो है निफ्टी में एक गिरावट तो देखी ही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि आज भी गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बावजूद अगर आप देखो तो जैसे वो कह रहा था, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि ऐसा लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा ना दिमाग सेबी को आता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिनों में गंद की है मार्केट में, जिसके चलते आपको मार्केट में काफ़ी हद तक भारी नुकसान, भारी गिरावट देखने को मिली है। तो अब लग रहा था कि थोड़ी सी बुद्धि आती हुई दिखाई दे रही है। एंड नए जो सेबी चीफ हैं वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, उन्हें वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था सिर्फ ये एक दो दिन के सपने ही हैं, क्योंकि अब जो खबरें और निकल कर आने लगी हैं वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक आपको देखने को मिल रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि आपको अगर एफएनओ में काम करना है तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको पेपर पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। पहले तो इस मामले में भी ऑलरेडी बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन अब कुछ इस तरीके की नई बयानबाजी भी अगर आप देखोगे तो देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार क्या खबर है। लेकिन ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा या एक डिजास्टर मूवमेंट होगा सेबी की तरफ से, जिसके चलते मार्केट में जो त्राही त्राही फैली हुई है ये कहीं और ना बढ़ती हुई देखने को मिले। सबके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने डायरेक्टली खबर ही रख देता हूँ। ये देखो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से मैं आपके सामने एक खबर रख रहा हूँ। एंड इस न्यूज में देखो लिखा क्या है। सेबी में इंट्रोड्यूस ए सूटेबिलिटी टेस्ट फॉर रिटेल एफएनओ ट्रेडर रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सेबी जो है अब रिटेल एफएनओ ट्रेडर के लिए एक सूटेबिलिटी टेस्ट रखेगी। समझ रहे हो, जैसे आप स्कूल में पेपर दिया करते थे ना आने वाली क्लास में जाने के लिए, कि अगर आपके 60% नंबर आए, 40% नंबर आए, किस कुछ की 30% आ रहे तो फेल हो गया, अब 33 से ऊपर आ गए तो पास हो गया। इस तरीके से अब सेबी भी अपना जो है एक पेपर लिख कर आएगी। अब बच्चों की तरह सबको पेपर देना पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, और फिर तब सेबी कॉपी चेक करेगी आपकी। मतलब जैसे टीचर चेक किया करते थे ना, कॉपी चेक होती थी, फिर सेबी आपकी कॉपी चेक करेगी और फिर आपको बताएगी कि आपने इतने मार्क्स मिले हैं, आपको इतने मिले हैं, तो आप पास हो गए, आप फेल हो गए। तो अब सेबी जो है नया टीचर वाला काम भी अगर हम देखें तो करती हुई देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। मतलब मेरा कहने का सीधा सीधा ये है कि सेबी ने जिस तरीके की रुख मार्केट के लिए अपना रखा है, अभी तक क्या हो रहा था, जो पूर्व सेबी चीफ थी माधवीपुरी बुच, उनकी तरफ से जो डिसीजंस लिए गए थे उन्होंने तो वैसे ही मार्केट को तबाह कर रखा था। आपको तो पता ही है, बहुत उल्टे सीधे डिसीजंस उन्होंने लिए। उस पर तड़का तो हमारी एफएम भी लगा रही थी। एफएम ने भी कोई कम बढ़िया काम नहीं करे, उनने भी किया मार्केट के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम, जिसके चलते मार्केट आज नीचे है। लेकिन हालांकि मुझे पता है इन सब में ट्रंप का भी है कहीं ना कहीं मार्केट को गिराने में, लेकिन हमारे तरफ से भी लोगों ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, सेबी चीफ हो या फिर एफएम हो। लेकिन अब जो नए सेबी चीफ आए हैं ना, ये हो सकता है इन सब का एक मतलब इन सब को मिलाकर एक नया ही तड़का मार दे और एक नया स्कूल पेपर की तरह आपके लिए एक पेपर कंडक्ट कराने लगे कि पहले ये पेपर पास करो, नहीं तो आप एफएनओ में काम नहीं कर पाओगे। अब जैसे ये इस तरीके की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, ये मार्केट के लिए, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट के लिए अच्छी साबित होंगी या खराब साबित होंगी, और खराब साबित हुई तो किस किस जगह सबसे ज्यादा खराब साबित हो सकती है वो भी देखेंगे। लेकिन ये तो आपने देखा है, पिछले कुछ समय पहले एक खबर ये भी निकल कर आई थी कि एक ना क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल है, मतलब एक जैसे कि जो भी डिसाइड करते हैं, तब कैपिटल नहीं निकल कर आई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो आप ट्रेड करने के लिए, तो ही आप जो है काम कर पाओगे एफएनओ में। लेकिन वो फॉर्मूला जो है फेल हो गया, वो फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा, वो फॉर्मूला तो फेल हो गया। लेकिन अब लग रहा है कि एक नए प्लान के साथ सेबी चीफ दोबारा से मार्केट में तहलका मचाने के लिए उतरने वाले हैं आने वाले दिनों में, और हो सकता है इस बात के चांसेस फिलहाल दिखाई तो दे ही रहे हैं। एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ, खबरें तो आना स्टार्ट हो ही चुकी हैं कि इस तरीके की चीज़ें कुछ मार्केट में आ सकती हैं। अब बात आ जाती है
कि इससे होगा क्या, कहाँ असर पड़ेगा, ये अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर है, ये देखने वाली बात है। देखो, मैं तो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानता कि आप ये कर दोगे वो कर दोगे तो उससे कुछ फर्क होगा, क्योंकि मार्केट में जिसे एफएनओ करना होगा वो करेगा। क्योंकि आप अगर एफएनओ में नहीं करवाओगे, करने दोगे, तो क्रिप्टो मार्केट ओपन है सबके लिए, आप लोग क्रिप्टो में करेंगे। क्रिप्टो इससे भी ज्यादा वॉलेटाइल है, आप सबको पता है, इससे ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिप्टो में है। लेकिन जो भी है, जो कमाने लायक होगा वो तो वहां भी कमा लेगा, वहां इससे ज्यादा कमा लेगा। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे CoinDCX हो गया, वो फ्यूचर ट्रेडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। CoinDCX की तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसे क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है वो CoinDCX में जाकर अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। वहाँ कोई सेबी का चक्कर नहीं है, आप जाकर वहाँ पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? वॉल्यूम पर। इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा वॉल्यूम पर। मार्केट में वॉल्यूम और ज्यादा घट जाएंगे। मार्केट में पहले ही वॉल्यूम की समस्या बनी हुई है। आप देख रहे हो मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली है ना ऊपरी स्तर से, ये क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की देन है? नहीं, मार्केट पहले से भी थोड़ा बहुत वीक ही था। वॉल्यूम जो था मार्केट में वो पहले से ही कम दिखाई दे रहा था। एंड ये वॉल्यूम वाला चक्कर जो आया है ना कहीं आप ये मान के चलो, इन चक्कर से मार्केट परेशान तो है, और ये प्रॉब्लम जो है आगे बढ़ती हुई और दिखाई दे सकती हैं। चांसेस तो कुछ इस बात के भी निकल कर आ रहे हैं कि आगे अगर रिटेल पर भी पाबंदी लगाई गई तो हो सकता है वॉल्यूम और घटे एंड मार्केट और गिरे। इस बात के भी चांसेस कहीं ना कहीं नजर तो आ ही रहे हैं। तो सेबी का ये जो स्टेप रहेगा, ये कहीं से कहीं तक मार्केट के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला, ये बात तो लगभग तय है। लेकिन एक पूरा का पूरा सेक्टर इससे बहुत भयंकर तरीके से इफेक्ट हो सकता है, एंड वो है मार्केट इंफ्रा वाला सेक्टर। मार्केट इंफ्रा कौन से होते हैं? ये कंपनीज, ये वो कंपनीज होती हैं जिनका डायरेक्ट बिजनेस स्टॉक मार्केट से है, जैसे कि ब्रोकर हो गए। ठीक है, ब्रोकर हो गए, डिपॉजिटरी हो गए। डिपॉजिटरी में तो फिर इतना नहीं होता, क्योंकि एफएनओ का कोई भी डिपॉजिटरी से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रोकर के तो हाल ही खराब हो जाएंगे। ब्रोकर का तो एक मान के चलिए 50% से ज्यादा पैसा एफएनओ से आता है। एफएनओ से जो ब्रोकरेज कमाते हैं वो 50% से ज्यादा आता है। तो ये मान के आप चलो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो अच्छी खासी हो सकती है, अगर ये फाइनल मतलब इन चीज़ों पर चीज़ें जो है सामने निकल कर आ गई। अगर फाइनल नहीं होती तो अलग बात है, लेकिन अगर फाइनल कर दी गई तो कहीं ना कहीं समस्या जो है और ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी तक तो ये खबरें हैं, देखते हैं इन पर आगे कौन सी प्रतिक्रिया निकल कर आती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।